जय हिंद एवरीवन। सिमिलैरिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मैथ सेकेंड का। इसमें हमने अभी तक रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल देखा। इसके बाद हमने देखा बीपीटी, उसका कॉन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ ट्रायंगल, उसका कॉन्वर्स, एंड प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल ट्रांसवर्सल। उस पर डिपेंड एग्जांपल्स भी देखे। ये चार जो टॉपिक हमने सीखे, ठीक है। हमने एक कंडीशन भी देखी कि रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल में कंडीशन क्या रहती है। अगर हाइट इक्वल है तो बेस पे डिपेंड है, बेस इक्वल है तो हाइट पे डिपेंड है, दोनों इक्वल है तो दोनों एरिया इक्वल हो जाते हैं। हमने सारी चीज़ें ठीक तरह से पढ़ी है। अभी हमने जब ट्रायंगल पढ़ा था 8 में और 9 में, तब हमने ट्रायंगल्स का एक टाइप पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है कि समझ लीजिए दो ट्रायंगल है, ये मेरे पास समझ लीजिए दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे पे ठीक से, देखिए अभी मैं इसको सेट करा, अगर एक दूसरे पे ठीक से बैठ रहे हैं, मीन्स इनके एंगल भी मैच हो रही है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी मैच हो रही है, तो इनको मैं क्या बोलूँगा कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, करस्पॉन्डेंस। अभी करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या वो समझ लेते हैं। जब मैं ये ट्रायंगल है, समझ लो ये ट्रायंगल पे जब मैं ये ट्रायंगल रखने जा रहा हूँ, देखिए मैं रख रहा हूँ, जब मैं रखता हूँ तो मैं एंगल्स के साथ एंगल्स मैच कर रहा हूँ, साइड के साथ साइड मैच कर रहा हूँ। अब मेरा क्वेश्चन अगर ये है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल मैं इस एंगल के साथ मैच कर रहा हूँ कि नहीं, ये एंगल इस एंगल के साथ मैच कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको नीचे वाला, इसके साथ अगर मैच करना चाहूँ तो ये बैठेंगे क्या? ठीक से देखो, बैठ रहा है क्या? नहीं बैठेगा। इट मीन्स करस्पॉन्डेंस का मीनिंग ये है कि उस एंगल का मेजरमेंट उस एंगल के बराबर होना ही चाहिए, तभी वो एक दूसरे के साथ मैच होंगे। रही बात साइड की, तो आपको पता है ये जो साइड है, ये देखो, ये जो साइड है, ये साइड के बराबर होने के कारण वो वहाँ पे बैठ रही है, और नीचे वाली भी जो साइड है, दोनों ये साइड दिख रही, दोनों नीचे वाली, ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण एक दूसरे को ठीक से बैठ रही है और मैच हो रहा है एक दूसरे के साथ, परफेक्ट। तो इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक दूसरे के साथ इक्वल में है, करस्पॉन्डिंग साइड ही मैच होंगे। अगर मैं उस पर कोई दूसरी साइड बिठाना चाहूँ, अभी समझ लो मैंने ये साइड यहाँ पे मैच करने की प्रयास किया, तो हो रही क्या मैच? नहीं हो रही, कम ज़्यादा डिस्टेंस हो रहा है। इट मीन्स अगर ये ट्रायंगल पे मुझे ये ट्रायंगल बिठाना है तो मुझे एक ही वे है जो ऐसे में बिठा सकता हूँ। मैं इसको ना ऐसे बिठा सकता हूँ, ना ऐसे ना ऐसे। करस्पॉन्डेंस एक ही होता है, याद रखिए, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स की बात अलग है, उसके बारे में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसे जो आइसोसेलेस स्केलिन ट्रायंगल है उनका करस्पॉन्डेंस अलग अलग ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल में करस्पॉन्डेंस भी पढ़ा था। करस्पॉन्डेंस का मीनिंग में शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया है ऐसा एक, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। ये ट्रायंगल को मैंने उठा के इस पे बिठाया। इट मीन्स एंगल ए पे क्या आ रहा था? एंगल पी आ रहा था। एंगल बी पे क्या आ रहा था? एंगल क्यू आ रहा था। और एंगल आर के साथ कौन आ रहा था? एंगल सी के साथ कौन आ रहा था? एंगल आर आ रहा था। मीन्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए? मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो गए? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस की साइन कैसे दिखाते हैं हम 8 में? ऐसे कि एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग विद एंगल पी, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मीन्स एक दोनों तरफ एरो दिखा हुआ, ऐसा सही, ठीक है। अभी ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डेंस अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, मैं अगर ए बी सी लिखता हूँ तो पहले ए आया तो इसके, ये ट्रायंगल का पहले क्या लिखूंगा? पी। फिर क्या लिखूंगा? बी। बी आया तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? क्यू। यहाँ पे सी आया तो सी किसके साथ? आर। आर लिख लूंगा। तो मीन्स अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी लिखता हूँ तो उसका करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल क्या आएगा? पी क्यू आर आएगा। तो करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या है कि ट्रायंगल्स के एंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। फॉर कॉन्ग्रेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल भी कॉन्ग्रेंट होने चाहिए और उनकी साइड भी कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे पे ठीक से बैठेंगे और उनको ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर मैंने इनका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे समझ लो इसका नाम बी कर दिया और इसका नाम ए कर दिया, तो इनका करस्पॉन्डेंस अभी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ पी आएगा। कि बोलो, ये पी का मेजरमेंट किसके बराबर है? बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी के बराबर बी आ जाएगा। और क्यू के बराबर कौन आएगा? बताइए, क्यू के बराबर कौन आ जाएगा? यहाँ पे कौन है? देखिए, ये कौन है क्यू के बराबर? ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो जैसे ही ऐसे आ गया तो नाम चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पी क्यू आर है, पी के साथ ए आ रहा है। क्या यहाँ पे देखिए, पी के साथ कौन है? बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। देखिए करस्पॉन्डेंस चेंज हो गया। हम कैसे रीड करेंगे अभी? ट्रायंगल बी एस ए करस्पॉन्डिंग विद ट्रायंगल पी क्यू आर। मीन्स नेम रीड करते समय करस्पॉन्डेंस और सिमिलरिटी में, सॉरी, कॉन्ग्रेंट और सिमिलरिटी में करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है।
करस्पॉन्डेंस मीन्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक दूसरे पे ऐसे ही बैठेंगे। अगर मैंने उल्टा उल्टा दूसरे एंगल पे दूसरा एंगल बिठाया तो नहीं बैठेगा। देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, बैठ रहे क्या एक दूसरे पे? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, सिर्फ एक ही वे है। ये होगा कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल की बात। अब आगे जाते हैं। ऐसी बात सिमिलर ट्रायंगल्स में होती है। अब ये मेरे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, ओके। ये देखो अभी ये सेम दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं, अभी दिखेंगे। यस, अभी ये सेम नहीं है बट सिमिलर है एक दूसरे के साथ। इनको मैंने ऐसे बनाया है कि वो एक दूसरे का सिमिलर हो। अब ये सिमिलर कब बनते हैं? जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए ये जो ऊपर का एंगल है इसके मेजरमेंट में ये एंगल बनाया मैंने, दिख रहा है आपको? ये बराबर मैच हो रहा है एंगल। देखिए ये मैंने जैसे ही निकाला, इस पर बिठाया तो पूरा ठीक से मैच हो रहा है। और वहाँ पे मेजरमेंट भी लिखा हुआ है। कितना मेजरमेंट आपको दिख रहा होगा ठीक से? ठीक है, मैं बोलता हूँ कितना मेजरमेंट है उसका। 70 डिग्री मेजरमेंट है, तो 70 दोनों 70 डिग्री के होने के कारण ठीक से मैच हो रहे हैं। अब ये जो है रिमेनिंग वाला, ये यहाँ पे मैच होता है, देखिए हो गया मैच। तो ये कितने डिग्री का था? 60। और फिर आगे का यहाँ पे मैच होगा। सो इट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी के, और तो उनके पहला एंगल उसके पहले एंगल के साथ, इसका दूसरा एंगल उसके दूसरे एंगल के साथ, इसका तीसरा एंगल इसके तीसरे एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मेजरमेंट सेम रहेगा। अभी रही साइड की बात, तो देखिए अगर ये ऐसे है, तो अगर मैं इनको ऐसे पकड़ता हूँ ठीक से, तो ये जो साइड है, ये साइड किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। ये जो साइड है ये किसके बराबर आएगी? इसके बराबर आएगी। और ये जो नीचे की साइड है ये किसके बराबर? निचले साइड के बराबर आएगी। तो अगर मैं इनका रेशो लेता हूँ, अभी मैंने रेशो क्या लिया इनका, ये जो साइड है ये इसका डबल है, ऐसा रेशो लिया मैंने। मीन से अगर 6 होगी तो ये होगा 12, ये अगर 8 होगी ये होगा 16, ये अगर 5 होगी ये होगा 10। मीन्स रेशो सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको ये समझ में आना चाहिए जो आपने 8 में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो वेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन तब क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कितने चीज़ें आपने फाइंड की? 3 चीज़ें। कौन सा? तीनों एंगल्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है। 3 चीज़ें आपने टेस्ट कर ली। फिर रही 3 चीज़ें, और कौन सी 3 चीज़ें चेक करनी है? कि भाई तीनों साइड, रिमेनिंग तीनों साइड के साथ क्या होंगी? करस्पॉन्डेंस में क्या होंगी? इक्वल रेशियो में होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो आपने कितने चीज़ें, 6 थिंग्स यू हैव चेक, कितने चीज़ें चेक की आपने? 6 चीज़ें आपने यहाँ पे चेक की। अभी कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको ऐसे दो ट्रायंगल दे देंगे हाथ में, भाई ये पकड़ो, तो आप मिनिमम कितने चीज देखोगे और बोल दोगे ये सिमिलर है? कम से कम आप क्या करोगे कि जिस हिसाब से आप बोल दोगे सर दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, तो वो जो कम से कम टेस्ट होते हैं, कम से कम चीज़ें चेक करनी होती है, उनको बोलते हैं टेस्ट। मीन्स किसी ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल शो करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, जो हम टेस्टिंग करते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अभी वो कौन कौन से टेस्ट है कि हम समझ ले कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो उनके लिए कुछ टेस्ट है। जैसे कोई डिसीज है उसके लिए टेस्ट होती है, आपको नहीं आता है कि आता है इसके लिए टेस्ट होती है, आप मैथ्स में होशियार हो कि नहीं हो इसके लिए टेस्ट होती है। ऐसे ही ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो कम से कम क्या करेंगे, कितने चीज़ें हमको चेक करनी पड़ेंगी जिसके हिसाब से हम बोल सकेंगे कि दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल। पूरे 6 के 6 तो चेक करने को टाइम नहीं है, ठीक है। तो कम से कम कितना करेंगे और कौन से टेस्ट, उसको टेस्ट को क्या नाम है, तो वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने कॉन्ग्रेंस के भी टेस्ट पढ़ते हैं, आपको याद होगा। देखिए क्या थे, साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड, और एक थी ए एस या फिर एस एस ए, ये आपने टेस्ट पढ़ी थी। अभी इसमें भी कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट हम पढ़ेंगे, उसका यूज़ करके कुछ एग्जाम्पल से वो भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टेस्ट। देखो अभी यहाँ पे 6 चीज़ें हैं, 3 एंगल 3 साइड है। अभी क्या टेस्ट आती है उसके हिसाब से स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टेस्ट नंबर 1, टू चेक टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, टू चेक वेदर द ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट। सो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, इसमें पहली टेस्ट है ए टेस्ट। मीन्स तीनों एंगल चेक करो, तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब एक बात मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कॉन्ग्रुएंट में भी अगर तीनों ट्रायंगल सेम आते हैं, तीनों एंगल अगर सेम आते हैं, तो हम उनकी गारंटी ले सकते हैं कि वो होंगी। बट एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर विथ ईच अदर। एक बात याद रखना है, ये ट्रायंगल जो है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के साथ, ठीक है, बट ये सिमिलर भी है, ये एक बात याद रखिए। हाँ, एवरी सिमिलर ट्रायंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, एवरी सिमिलर ट्रायंगल आर
नॉट कॉन्ग्रेंट, बट एवरी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर सिमिलर। ये कंसेप्ट मैंने आपको 9th में ही बताया था, ये बेसिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलते पहले टेस्ट की तरफ, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट इज एंगल 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 टेस्ट। मैंने ट्रायंगल दो दे दिए आपको, आपको क्या चेक करना है, तीनों एंगल, कोई भी तीन एंगल, इसके तीनों एंगल इसके तीन एंगल के साथ, कोई भी तीन एंगल के साथ मैच हो रहा है क्या, करस्पॉन्डेंस चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आप देखोगे ट्रायंगल ए का मेजरमेंट 50 डिग्री है, सॉरी एंगल ए का मेजरमेंट 50 डिग्री है, एंगल पी का भी मेजरमेंट 50 डिग्री है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी क्यू, क्योंकि उनका मेजरमेंट 50 डिग्री है। सेम बी और क्यू के बारे में अगर बात करेंगे तो उनका मेजरमेंट 70 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। वही सी की अगर बात करेंगे, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, इट मीन्स 1 2 3 तीनों पेयर, 3 पेयर्स ऑफ एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, देन दैट दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिमिलर का साइन दिख रहा है आपको, बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि सर तीनों एंगल ही चाहिए क्या, अगर दो एंगल होंगे तो नहीं चलेगा क्या, चलता है, चेक करते हैं। दूसरी टेस्ट का नाम है एंगल एंगल टेस्ट। सिर्फ दो एंगल भी होंगे और दोनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों एंगल के साथ अगर मैच होते हैं तो भी वो सिमिलर रहेंगे ही। कैसे, लेट्स सी। टेस्ट सेकंड, एंगल एंगल टेस्ट। देखो दो टेस्ट है, एक का नाम है एंगल 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 टेस्ट, दूसरे का नाम है एंगल एंगल टेस्ट। बट ये टेस्ट कैसे बनी है, इसी टेस्ट के हिसाब से बनी। कैसे चेक करते हैं, ट्रायंगल एबीसी में अगर मैं ये सी जो है इसको मैं हटा दूं, ये मुझे सी पता नहीं और आर भी पता नहीं, हटा दिया मैंने। अगर आप देखोगे एंगल ए का मेजरमेंट है 50 डिग्री और एंगल बी का मेजरमेंट है 70 डिग्री, ये गिवन है, ऐसे समझ लो। अभी हमें फाइंड करना है एंगल सी का मेजरमेंट। अगर एंगल सी का मेजरमेंट हम फाइंड करेंगे तो हमको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री, करेक्ट है। तो वहां पे मैंने ए की वैल्यू डाल दी, बी की वैल्यू डाल दी, प्लस सी इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 120 उधर जाएगा, 180 माइनस 120, एंगल सी का मेजरमेंट कितना आया, 60 आया। सेम प्रोसीजर में एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर करता हूं तो एंगल आर का मेजरमेंट जो है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर, तो एंगल आर का मेजरमेंट जो है कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। इस हिसाब से अगर दो ट्रायंगल भी रहे तो भी तीसरा ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट आ रहा है कि नहीं, बताइए मुझे। देखिए यहाँ पे ए 50 था तो पी भी 50 था, बी 70 था तो क्यू भी 70 आ गया। तो सिर्फ दो एंगल, दो पेयर, टू पेयर्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो थर्ड एंगल है, दिख रहा है आपको थर्ड एंगल, वो भी कॉन्ग्रुएंट आ जाता है। सो बाय विच टेस्ट दे आर कॉन्ग्रुएंट, बाय ए टेस्ट। तो आपको समझा होगा कि सिर्फ दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो भी वो सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा काम छोटा कम हो जाता है कि आपको तीनों एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं ना, दो ही एंगल चेक करो, दो एंगल चेक हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, खत्म बात। ये तीसरे पे जाने की क्या जरूरत है, एक स्टेप मत बढ़ाओ। तो ये बहुत कम यूज होती है, क्योंकि दो मिल गए तो हम तीसरा क्यों चेक करें, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल ही हो जाता है ना, क्योंकि सम तो 180 आती है, इन दोनों की सम 120, इन दोनों की भी सम भी 120 आ रही है। सब्ट्रैक्शन करके रिमेनिंग एंगल 60 आने वाला है। ऑब्वियसली थर्ड एंगल कॉन्ग्रुएंट ही हो जाता है अगर दो हो गए तो। इट मीन्स ये टेस्ट मोस्टली यूज होती है, और ये भी होती है, आपने ए भी लिखा, अगर तीनों दे दिए तो ए यूज करो, अगर दो ही एंगल दिए तो ए टेस्ट यूज करो, ठीक है। अभी नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। अभी ये देखिए जो थर्ड नंबर की टेस्ट है वो है साइड एंगल साइड। अब ये नेम क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई आजू बाजू के दोनों साइड से और बीच वाला ही एंगल आना चाहिए। रूल क्या आएगा कि आपको आजू बाजू की साइड चेक करनी है और उसके बीच वाला ही एंगल चेक करना है, आपको दूसरा कोई एंगल नहीं चलेगा, ओके। अगर ये दोनों साइड रहेंगे तो यही एंगल आपको कंसिडर करना है, ये दोनों अगर आप साइड लोगे ये दोनों, तो आपको ये एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। इट मीन्स मिडल में एंगल आना चाहिए, दोनों साइड के मिडल में, मीन्स एंगल इंक्लाइन इन बिटवीन दिस टू साइड्स मेड बाय दिस टू साइड्स, उस पर डिपेंड होना चाहिए। अभी क्या बोलती है ये टेस्ट, वो समझते हैं। ये टेस्ट का ये मीनिंग है कि भाई दो साइड जो होंगे वो इक्वल रेशो में हो, क्योंकि आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल कब प्रूव करते हैं, जब उनका रेशो इक्वल हो साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का। इट मीन्स व्हेन टू साइड्स आर इन सेम रेशो, when two corresponding sides of two triangles are in same ratio and angle in between them is congruent, then that both triangles are similar,
बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर दो साइड हो वो अगर सेम रेशो में है और उनके बीच वाला एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, देखो एंगल कॉन्ग्रेंट और साइड रेशो में है, दो साइड रेशो में है और उनके बीच वाला एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। फॉर एग्जांपल ये आपको दो फिगर दिख रही है, यहाँ पे ए का और पी का मेजरमेंट है 45 डिग्री 45 डिग्री। अभी देखो उनके साइड वाले एडजेसेंट साइड देखो दोनों, इसका मेजरमेंट है 12, इसका मेजरमेंट है 8। ए बी का मेजरमेंट 12, ए सी का मेजरमेंट 8 है, पी क्यू का मेजरमेंट 9 है, पी आर का मेजरमेंट 6 है। अब बात करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इनमें एंगल ए और एंगल पी क्या है, कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक का मेजरमेंट है 45 डिग्री। ठीक है, अभी ए बी अपॉन पी क्यू अगर लेता हूं मैं, ए बी अपॉन पी क्यू अगर लेता हूं तो ए बी का मेजरमेंट है 12, पी क्यू का मेजरमेंट है 9। अगर मैं इनको 4 से 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 4 दा 12, 3 3 दा 9, 4/3। इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर किया क्योंकि हमको देखना है कि इक्वल में आती है क्या बाकी रेशो भी, इसलिए इसको फर्स्ट कंसिडर किया। अब सेकंड रेशो लेंगे। सेकंड कौन सी साइड दी, देखो ये ए सी और पी आर में चेक कर रहा हूं। तो ए सी अपॉन पी आर अगर चेक किया तो 8/6 दोनों किसके टेबल में आते, 2 के टेबल में। 4/3 देखो दोनों रेशो सेम आ रहे हैं क्या, रिड्यूस करके, यस दे आर इक्वल। इट मीन्स ये दोनों साइड का रेशो क्या हो गया, दोनों रेशोस क्या हो गए, इक्वल। अब देखिए दो साइड, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है। एक उनका बीच वाला जो एंगल, देखो ये दोनों साइड के बीच वाला और दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर। तो बाय विच टेस्ट दे विल बी सिमिलर, साइड एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ रहा है और आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे प्रैक्टिस सेट में। तो ये से थर्ड टेस्ट थी। लेट्स सी फोर्थ टेस्ट। जो फोर्थ टेस्ट है वो है साइड साइड साइड। अब ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आपको तीनों साइड का रेशो चेक करना है। क्या करना है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो चेक करना है। अगर तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आता है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो चेक करना। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन से करस्पॉन्डिंग में, ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग विद ट्रायंगल पी क्यू आर। ये मैं हर बार का हर एक इसमें आएगा ये, ठीक है, ये अभी भूल गया था मैं, तो इसको ऐड करना है। हाँ, करस्पॉन्डेंस आपको दिखाना है कि आप किस करस्पॉन्डेंस से जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ए का बी पी के साथ मैच करेंगे, बी का क्यू के साथ और सी आर के साथ मैच करेंगे। तो अभी ए बी अगर ले रहा हूँ तो क्या लूँगा मैं, पी क्यू लूँगा। तो आएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ए बी, 8। देखो ए बी का मेजरमेंट 8 है और पी क्यू का मेजरमेंट कितना है, 4 है। क्या आ रहा है भाई, रेशो 2/1। इसको मैंने क्या कंसिडर किया, फर्स्ट। 8/4 इक्वल्स टू 2/1, दोनों 4 के टेबल में आते, फर्स्ट आ गया। सेकंड क्या आएगा, फिर देखो अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये बी सी और ये क्यू आर। ठीक है, तो क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी का मेजरमेंट क्या है, 6, क्यू आर का मेजरमेंट क्या है, 3। दोनों किसके टेबल में आते, 3 के। 2 जा 1 जा, ये आ गया सेकेंड। ओके, अभी ये दोनों साइड हो गए। अभी बच गई कौन सी साइड, ए सी और पी आर। तो लेंगे एंड ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, बोलो ए सी क्या है, ओह यहाँ पे लेते समय हमने गलती की। यहाँ पे बी सी का मेजरमेंट है 4 और क्यू आर का मेजरमेंट है 2, तो वही आता है। ठीक है, ए सी का मेजरमेंट यहाँ पे कितना आएगा, 6 और यहाँ पे पी आर का मेजरमेंट कितना है, 3 है। तो ये क्या आ जाएगा, 2/1, दिस इज थर्ड। तो बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अगर तीनों साइड सेम रेशो में है, इनका रेशो इक्वल में कर दूंगा, क्या आ रहा है रेशो सबका, 2/1 आ रहा है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल पी क्यू आर बाय विच टेस्ट, बाय, बोलिए बाय विच टेस्ट, बाय साइड 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 टेस्ट। ओके, तो होप ये आपको समझा होगा। 4 टेस्ट है, एंगल 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 एंगल। पहली टेस्ट है ए, दूसरी टेस्ट है ए, तीसरी टेस्ट है साइड एंगल साइड और चौथी टेस्ट है साइड साइड साइड। देखो कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल्स की टेस्ट अलग है, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल की टेस्ट अलग है, मिक्स नहीं करना है, कंसेप्ट अलग अलग है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे।
तो चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उसको 3 प्रॉपर्टी, वो देखते क्या प्रॉपर्टी, लेट मी राइट। देखिए ये जो टेस्ट है, प्रॉपर्टी जो है सिमिलर ट्रायंगल की, सेम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ये आपने पढ़ा होगा तीनों प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिविटी, मीन्स हर एक ट्रायंगल खुद के साथ सिमिलर होता है। रिफ्लेक्सिविटी, अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो सेम मेरी इमेज दिखेगी, तो इसलिए रिफ्लेक्सिविटी मीन्स मेरा रिफ्लेक्शन मुझे दिखेगा। तो इट मीन्स ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल एबीसी। ऑब्वियसली ट्रायंगल एबीसी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिए तो वो इमेज और वो इमेज तो सेम ही आएंगी। कुछ समझ में आ रहा है आपका? तो रिफ्लेक्सिविटी मीन्स ट्रायंगल एबीसी इटसेल्फ इट इज सिमिलर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। ये हो गई रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी कभी हमको कुछ रेशो वेशो लेना पड़ता है तब ये प्रॉपर्टी काम में आती है। जहाँ पे आएगा यूज में वहाँ पे और एक बार आपको रिपीट कर दूंगा। सिमेट्री का मीनिंग ये है कि ट्रायंगल एबीसी अगर ट्रायंगल पीक्यूआर के साथ सिमिलर है तो ट्रायंगल पीक्यूआर भी एबीसी के साथ सिमिलर रहेगा। ऑब्वियसली रहेगा ना बेटा। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विथ पीक्यूआर, देन ट्रायंगल पीक्यूआर आल्सो सिमिलर विथ एबीसी। अगर ए बी के बराबर है, बी ए के बराबर आएगा ही ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ट्रांजिटिविटी। इसका मैंने नाम लिखना भूल गया मैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी आपको पता है क्या रहती है? ट्रांजिटिविटी ट्रांसफर होती है। वो ट्रांजिटिविटी का मीनिंग क्या है? ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विथ ट्रायंगल पीक्यूआर है और ट्रायंगल पीक्यूआर एलएम के साथ सिमिलर है। तो अगर ये पीक्यू पीक्यू दिख रहा है आपको, कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, एबीसी अगर पीक्यूआर के साथ है, पीक्यूआर एलएमएन के साथ है, तो एबीसी किसके साथ होगा? एबीसी किसके साथ सिमिलर होगा? एलएमएन के साथ। मीन्स हमने ये सीखा है कि ए इक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू सी है, देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सी। देखिए ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, सिमिलर। किसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रांजिटिविटी। तो एंगल ट्रायंगल एबीसी सिमिलर विद ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एलएमएन, देन ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर विद ट्रायंगल एलएमएन। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, ये टेस्ट पढ़ी, इसका यूज़ करके हम एग्जांपल्स कल देखेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, टाइम लिमिट है बिकॉज 6 बज चुके हैं और अभी ये क्रॉप करके अपलोड भी करना है। कुछ प्रॉब्लम था, टेक्निकल समझ लो, उसके कारण थोड़ा सा आज वीडियो छोटा है, बट वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द एग्जाम्पल्स ऑन दिस। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग। इफ़ एनी डाउट यू कैन कमेंट, और आप नेम कमेंट करना मत भूलिए। अगर पॉसिबल नहीं, एक कमेंट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में डालिए कि सर आई हैव सीन द वीडियो, आई हैव वॉच द वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।